हेलो फ्रेंड्स, मैं अमिता पारेख स्पिरिचुअल कोच आज आपके लिए अलग अलग 7 चक्रों की अलग अलग बात लेके आई हूँ। आज हम देखेंगे थर्ड आई को। थर्ड आई को शिव नेत्र भी कहा जाता है। थर्ड आई माने कि तीसरी आंख, जो जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं उस जगह को थर्ड आई बोलते हैं। यह आज्ञा चक्र 7 चक्रों का राजा कहा जाता है और जब आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाता है तो हमारा क्राउन चक्र यानी कि सहस्त्रार चक्र खुल जाता है। आज हम कुछ टिप्स देखेंगे कि अगर हम थर्ड आई को अलग अलग तरीके से जागरूक कर दें तो हमें उसका कितना सारा बेनिफिट मिल सकता है, तो हम उसका कितना ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। कुछ जाने तो आइए हम जाने हम थर्ड आई को कैसे एक्टिवेट करें। सबसे पहले तो कोई शांत जगह पे बैठना है। अगर हम सुबह बैठे तो हमारे लिए ये सबसे अच्छा समय है। जब पूरी रात सो के उठते हैं तो शरीर और मन दोनों फ्रेश होते हैं, और अगर हम एक शांत जगह पे बैठ जाए तो हम अपने थर्ड आई के ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। शांत जगह पे बैठे कुछ 10 या 12 डीप ब्रीथ करें। डीप ब्रीथ करने से शरीर स्थित नाड़ियाँ, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, जो दोनों आज्ञा चक्र को टच करती है, वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगी। अब इससे लाभ ये होता है कि मन शांत हो जाता है और शांत होने के कारण हमें जहाँ पे भी कंसंट्रेट करना है हम कर पाते हैं। अब हम थर्ड आई को बॉडी पार्ट में देखें तो वो हमारे ब्रेन के पार्ट में आया हुआ है, माने कि इससे ब्रेन बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो सकता है। इसके लिए छोटा सा ब्लू बल्ब ले और अपने सामने लगा ले। उस बल्ब पे कंसंट्रेट करें। ब्लू कलर आज्ञा चक्र का कलर कहा जाता है और उससे मन शांत होता है, मेमोरी पावर शार्प हो जाता है। जिसको भी हाई बीपी है उसे ब्लू कलर के सामने बैठना है या ब्लू बल्ब लगा के बैठना है। 10 या 15 मिनट तक उस पर त्राटक भी करे तो बहुत बढ़िया बात है और इससे मन शांत हो जाता है। 5-10 मिनट के बाद जब ब्लू कलर आज्ञा चक्र के अंदर इफेक्ट देना शुरू करेगा तो वहाँ पे एक साइंटिफिक केमिकल चेंज आना शुरू होता है। हमारे अंदर का हाइपोथैलेमस जो पीनियल ग्लैंड के पास है और पिट्यूटरी ग्लैंड के पीछे है, वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा और पूरी स्पाइनल कॉर्ड में वो अपना इफेक्ट देना शुरू करेगा। ये पॉजिटिव एनर्जी यानी कि सकारात्मक ऊर्जा के स्वरूप में हम अपने आप ही ब्रह्मांड के साथ जो कॉस्मिक रेज हैं उसको अंदर लेना शुरू कर देते हैं। क्योंकि बॉडी पूरा ब्रह्मांड से आया हुआ है तो वो वैसे भी ब्रह्मांड के साथ मर्ज है। सिर्फ यहाँ पे हम कनेक्शन करते हैं और फिर पूरे स्पाइनल में वो एनर्जी आती जाती रहती है, जो पूरे दिन में जब भी ज़रूरत पड़े ब्रेन को एनर्जी यानी कि ऊर्जा देना यानी कि ताकत देता है, शक्ति देता है। साइंस कहता है यहाँ से ब्रेन सेल्स एक्टिवेट होते हैं, हमारे न्यूरॉन्स चार्ज होते हैं, ट्रिलियंस सेल्स हमारे पूरी बॉडी में फैले हुए हैं। उनमें से अगर थर्ड आई भी एक्टिवेट हो जाता है तो वो पूरे बॉडी को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। दूसरा है हमारे जो फिंगर टिप्स है वो भी हमारे पूरी बॉडी को रिफ्लेक्ट करता है। दोनों थंब को अगर साइड से प्रेस किया जाए तो उतना यहाँ से जो हमारी नर्वस सिस्टम पूरे हमारे ब्रेन पे जाती है, यहाँ से जो हमारी नर्वस सिस्टम ब्रेन को छूती है वो ब्रेन को एक्टिवेट करना शुरू कर देती है। तो स्टूडेंट्स को ज़्यादातर लेजीनेस फील होती है। आपको अपनी लेजीनेस पढ़ते समय भगानी है तो आप अपने दोनों थंब को हर हमेशा प्रेशर किया कीजिए और इससे आपका ब्रेन अपने आप ही 2 या 5 सेकंड में एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। तीसरा है ओम चैंटिंग। आज्ञा चक्र का यानी कि थर्ड आई का बीज मंत्र है ओम। जितना भी ओम सुना जाए, जितना भी ओम बोला जाए,
वो हमारे ब्रेन को एक्टिवेट कर देता है। तो थर्ड आई को एक्टिवेट करने की सबसे बढ़िया की है ओम का जाप करना, ओम मंत्र को बोलना। एनर्जी साइंस कहता है जहाँ हमारा ध्यान जाता है, जहाँ भी हमारा थॉट लेवल जाता है, वहाँ एनर्जी फ्लो करती है। माने कि हमें फोकस करना है अपने विजन और इमेजिनेशन के ऊपर, तो हमारी ऊर्जा वहीं पे केंद्रित हो जाएगी। इसके लिए मसल्स का कनेक्शन करना है। हमारी दोनों आई से दोनों आंखें हैं, ऊपर नीचे और दाएं बाएं उसकी एक्सरसाइज करनी है। ये करने से यहाँ पे हमारा कंसंट्रेशन आ जाएगा और थर्ड आई एक्टिवेट होगा। अब उसके आगे बीज मंत्र भी है, थर्ड आई एक्टिवेशन भी है, थर्ड आई मेडिटेशन भी है। बहुत कुछ सीखना है। हम आगे और वीडियोस में भी मिलते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। थर्ड आई को और ज़्यादा जागरूक करना है तो वो कैसे करना है, उसके एफर्मेशन हम अगले दिनों में आपके पास लेके आएंगे और वो सुनते भी आपका थर्ड आई एक्टिवेट करने में हम आपको सहाय करेंगे। आप अपना थर्ड आई कितना डेवलप हुआ है उसके लिए ऑरा फोटोग्राफी भी करवा सकते हैं, जो अहमदाबाद में समन्वय ग्रुप प्रहलाद नगर के पास हमारे ऑफिस में ऑरा फोटोग्राफी, उसका रिपोर्ट, उसका काउंसलिंग और रेमेडीज़ हम करते हैं। तो यू ऑल आर वेलकम फॉर ऑरा फोटोग्राफी टू अहमदाबाद। आप और ज़्यादा कुछ जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।